back to my YouTube channel Grow with Sakshi, and I hope you guys are doing very good. So guys, in today's video we'll be discussing about TCS BPS hiring complete interview plus exam process. So I hope ये वीडियो आप एंड तक देखें एंड कोई भी पार्ट आप स्किप मत करें, बिकॉज इस वीडियो का हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग का बहुत ही जल्द इंटरव्यू और एग्जाम शेड्यूल होने वाला है. सो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखें, एंड द वंस हु हैवंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल डू सब्सक्राइब इट. पहले बात करते हैं हम इस वीडियो में एग्जाम पैटर्न के बारे में. सो एग्जाम की ऑलरेडी प्रिपरेशन के डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं. ऑल्सो मैं उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. सो अगर हम बात करें एग्जाम की इन शॉर्ट में, तो एग्जाम विल बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन: वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड द रीजनिंग एबिलिटी. तो इन 3 सेक्शन में अगर मैं बात करूँ, जो मेन फोकस आप डालिए वो डालिए अपना एप्टीट्यूड में एंड रीजनिंग में. एप्टीट्यूड क्या होता है ना, क्योंकि आप नॉन टेक्निकल से होते हैं बेसिकली टीसीएस बीपीएस में, सो उनके पास कभी कभार किसी के पास मैथ्स नहीं होती, ओके, एंड कंप्यूटर्स नहीं होती, सो उनके लिए थोड़ा टिपिकल होता है ये वाला पार्ट. सो आप फोकस करिए कि आप एप्टीट्यूड पार्ट अच्छे से प्रिपेयर करके जाए, एज वेल एज रीजनिंग पार्ट भी, ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाए. ऑल्सो आपके लिए एक और बेनिफिट है कि अगर आप टीसीएस के जिस जहाँ से आपने अप्लाई करा होगा, जिस लिंक पे जाके, उस लिंक में अगर आप विजिट करेंगे एंड आप देखेंगे कि नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, आपको मिलेगा मॉक टेस्ट. तो जब आपने एग्जाम के लिए अप्लाई करा था, तो जो आपका डीटी नंबर है और उसकी क्रेडेंशियल है, आप उसको फिल करके अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ताकि आपको एक एग्जाम के एनवायरनमेंट का एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे. क्वेश्चंस वोंट बी सिमिलर, बट येस आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, क्लैरिटी होगी कि किस तरह का एग्जाम पैटर्न होता है, कैसे कैसे सेक्शन होते हैं, कैसे हमें एग्जाम देना है. तो आपको एक इजीली आपको एक आपको एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा कि किस तरह का एग्जाम होगा. ऑल्सो जो लिंक्स मैं हमेशा वेबसाइट्स में मेंशन करती हूँ, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. कुछ यूट्यूब चैनल भी आप प्रेफर कर सकते हैं जो अच्छे फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस आपको ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, तो आप वो सारी चीज़ें भी प्रेफर कर सकते हैं, वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं. रेस्ट आपकी कोई वेबसाइट है या बुक्स है जिसको आप प्रेफर करना चाहते हैं, आप उससे भी पढ़ के पढ़ सकते हैं, उससे भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. सो गाइज, जैसे ही आपका एग्जाम क्रैक हो जाता है, आपको आएगा सिलेक्शन का मेल. ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन मेल, एंड आपको कुछ टाइम बाद आएगा आपके इंटरव्यूज का मेल. सो इंटरव्यू का मेल आता है काफ़ी टाइम बाद. काफ़ी कैंडिडेट्स बोलते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है. सो देखिए, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है ये, हज़ारों कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, सो और बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्ट भी होते हैं. सो ये प्रोसेस को करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए ये प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाता है, बिकॉज अब तो सारी चीज़ें ऑनलाइन है, तो बहुत सारा डिले हो जाता है. इसलिए आप टेंशन मत लीजिए. अगर आपका एग्जाम सिलेक्ट हुआ है, आप एग्जाम में सिलेक्ट हुए हो, डेफिनेटली आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा ही आएगा. सो गाइज, अब हम बात करते हैं इंटरव्यू राउंड्स के बारे में. तो गाइज, जो पहला राउंड है जिसके बारे में मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, वो है ऑप्शनल राउंड. क्योंकि मैंने बहुत सारे कैंडिडेट से बात करा है, एंड किसी का ये राउंड हुआ है एंड किसी का ये राउंड नहीं हुआ है. सो इट्स बेसिस ऑन द रिक्रूटर्स कि वो आपका ये राउंड शेड्यूल करते हैं या नहीं करते हैं. सो जो पहला राउंड होगा वो होगा टेलीफोनिक राउंड. सो टेलीफोनिक राउंड में आप इतनी टेंशन मत लीजिए, इतनी कोई ज़्यादा आपको इंटरव्यू का पूछा नहीं जाएगा. सिर्फ आपका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, उसके बारे में आपका एजुकेशन बैकग्राउंड पूछा जाएगा, आप कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं, क्या क्या आपकी स्किल्स है, थोड़ी बहुत चीज़ें, एंड लास्टली आपसे पूछा जाएगा कि आपकी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हो रही है, आपकी क्या मार्कशीट आ चुकी है. सो बेसिक चीज़ें आपसे इस राउंड में पूछी जाएंगी. सो गाइज, अब हम बात करते हैं मेन इंटरव्यू राउंड्स की, जो टेलीफोनिक के बाद होगा. सो सबसे पहला जो राउंड होगा वो होगा TR प्लस MR. एंड कहीं कहीं क्या होता है ना, आपका वो एक ही राउंड में TR MR प्लस HR कर देते हैं, ताकि वो ज़्यादातर आपका दूसरा राउंड शेड्यूल नहीं करते हैं. बट कोई कोई कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए 2 राउंड शेड्यूल होते हैं, TR MR एंड द सेकंड वन इज HR. सो हम पहले बात करते हैं TR एंड MR राउंड की. सो देखिए, TR एंड MR राउंड में क्या होता है, सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन है वो होगा आपका इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन. सो अगर उसके लिए भी आपको कोई डिटेल वीडियो चाहिए, वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल में पोस्ट करके रखी है, आप वहाँ जाके भी वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे फ्रेम करके उनको बताना है. ओके, सो जैसे आप अपना इंट्रोडक्शन बताएंगे, वो आपसे आपकी बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे, लाइक एजुकेशन बैकग्राउंड और कौन सी फील्ड से, कौन से डोमेन से हैं आप. बट नॉन टेक्निकल में क्या होता है, टीसीएस बीपीएस के इसमें सारे कैंडिडेट्स आते हैं, आर्ट्स के भी, कॉमर्स के भी, एंड टेक्निकल भी आ जाता है कोई कोई. तो इसलिए वो आपसे ज़रूर आपसे पूछेंगे आपके एजुकेशन बैकग्राउंड. सो मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मेजॉरिटी तो नॉन टेक्निकल ही रहती है, बट 1% अगर हम कंसिडर करें कि कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से भी है,
सो उनसे उनका बेसिकली जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा उनके प्रोजेक्ट के बारे में, कि कौन सी आपने प्रोजेक्ट करी है या किस टेक्नोलॉजी पे आपने बनाई है, बिकॉज टेक्निकल वालों के लिए हमेशा कोई ना कोई एंड सेमेस्टर में प्रोजेक्ट कॉलेज देता ही है। नाउ आपकी कोई इंटर्नशिप है वो उसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, और जो भी टेक्नोलॉजी आपने अपने रेज्यूमे में मेंशन करी है उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो मान लीजिए आपने C++ मेंशन करा है तो उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन होंगे या कुछ एडवांस होंगे। आप इसके अलावा भी जो टेक्नोलॉजी आपको आती है वो अपने CV में या रेज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं, ताकि आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए। अब मान लीजिए अगर आप नॉन टेक्निकल से, तो डेफिनेटली आपके लिए कोई टेक्निकल क्वेश्चंस तो होंगे नहीं, बिकॉज दे नो दैट यू डोंट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर डोमेन। सो जैसे आपसे एजुकेशन बैकग्राउंड पूछा जाएगा तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो मेक श्योर आप अपने एंड सेमेस्टर्स एंड जो भी आपने सेमेस्टर्स में सब्जेक्ट पढ़े हैं मेनली आप उस पर फोकस करके एंड उसको अच्छे से रिवाइज करके जाए। फॉर एन एग्जाम्पल आई विल गिव यू, अगर आप मान लीजिए आप BCom या BBA से है तो डेफिनेटली आपके पास कॉमर्स अकाउंट्स होगा, तो अकाउंट्स में आपसे वो टैली रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बैलेंस शीट रिलेटेड, स्टैट्स के रिलेटेड पूछ सकते हैं। अगर आपके पास अकाउंट्स और मैथ्स है तो ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा जो आपके डोमेन से रिलेटेड है। ओके, ऑल्सो जैसे मैंने कहा जो स्मार्ट हायरिंग के कैंडिडेट्स हैं, उन जो टेक्निकल बैकग्राउंड है उनका प्रोजेक्ट तो डेफिनेटली बनता है। ओके, सो अगर आपने भी, जो आप नॉन टेक्निकल से, अगर आपने भी अपने कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट बनाया है या कुछ पार्ट लिया है किसी चीज़ में जिसमें आपको सर्टिफिकेशंस मिले हो या कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड काम आपने किया हो टीम वर्क के साथ, तो आप वो सारी डिटेल भी अपने रेज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं। वो बहुत प्लस पॉइंट होगा आपके लिए, बिकॉज नॉन टेक्निकल में रहते हुए आपने एक अच्छा प्रोजेक्ट भी बनाया या कोई प्रेजेंटेशन आपने दी हो, वो सारी चीज़ें भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं अपनी रेज्यूमे में, एंड वो आपसे उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछेंगे। नाउ द थर्ड क्वेश्चन वुड बी रिलेटेड टू योर इंटर्नशिप, बिकॉज लास्ट सेमेस्टर में मोस्टली कैंडिडेट्स इंटर्नशिप पे जाते हैं कॉलेज के थ्रू या खुद से भी जो वॉलंटरली करना चाहते हैं। तो आपको, अगर आपने कोई इंटर्नशिप ली है तो वो भी आप रेज्यूमे में मेंशन कीजिए, ताकि उनको लगे कि आपने बहुत सारी चीज़ें अपने कॉलेज डेज में पढ़ी है एंड आपने बहुत सारी नॉलेज गेन भी करी है। सो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी रिलेटेड टू लाइक व्हाई यू वांट टू ज्वाइन TCS। तो डेफिनेटली दे विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, बिकॉज उनको जानना है कि इतनी सारी MNCs है फिर भी आप TCS में क्यों आना चाहते हैं। सो इसका बेसिकली मतलब है कि आप क्या घर से TCS के बारे में पढ़ाई करके आए हैं। इस क्वेश्चन का अगर बिहाइंड द सीन्स वाला मैं आंसर बोलूँ तो इसका मतलब यही है कि क्या आपको TCS के बारे में कुछ चीज़ें पता है। तो डेफिनेटली अगर आप किसी कंपनी के बारे में, कोई भी कंपनी हो, तो TCS या TCS के अलावा जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी ज़रूरी है। चाहे उसके CEO या co-founder हो, फाउंडर्स हो, वो कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, ऑल्सो कि उनके कोई अवार्ड्स है, तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं उसमें, राइट, अपने एक आंसर को फ्रेम करने के लिए, ताकि उनको भी लगे कि आप TCS के बारे में अच्छे से पढ़ाई करके आए हैं। सो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर मेंशन करिए ताकि आपके एक आंसर को अच्छा एक अच्छा वेट मिले आपके आंसर को एंड आपका आंसर प्रेजेंटेबल लगे। नाउ अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, वो होगा व्हाई दे शुड हायर यू, लाइक व्हाई वी शुड हायर यू। आप में ऐसी क्या चीज़ है जो हम आपको हायर करें। सो इस क्वेश्चन का अगर मैं बात करूँ, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ अपनी स्किल्स बतानी है। सो डेफिनेटली आपको इस आंसर को इस तरह प्रिपेयर करना है कि दैट यू आर सेलिंग योर स्किल्स टू देम, एंड ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि जब भी आप ये आंसर दे रहे हो सो इस तरह से आंसर बोलिए कि जो आपकी जो स्किल्स है वो जॉब प्रोफाइल से मैच करे हो, ताकि उनको एक और प्लस पॉइंट मिल जाए कि ओके दिस गाय और गर्ल हैव अ मैचिंग स्किल्स टू दिस रोल। सो उनका एक और आपका एडवांटेज बढ़ेगा कि आपको सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी स्किल्स भी रोल से मैच करती है। वैसे तो ये फ्रेशर्स के रोल हैं, सो इतना कुछ नहीं होगा बिकॉज प्रोजेक्ट डिफरेंट है, बट स्टिल आपको थोड़ा इस तरह से अपना आंसर बताना है ताकि आपकी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड चीज़ें आपको मेंशन करनी है अपनी स्किल्स में, ताकि आपका एडवांटेज हो आपके लिए और भी ज़्यादा सिलेक्शन के। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी रिलेटेड टू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सो देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लगता है, बट व्हेन इट कम्स टू आंसर दिस क्वेश्चन इट इज़ वेरी वेरी टिपिकल एंड वेरी टफ रह जाता है कैंडिडेट्स के लिए, क्या बोले हम इसमें, स्ट्रेंथ क्या है हमारी। सो आप स्ट्रेंथ तो कुछ भी बोल देंगे कि मेरे में लीडरशिप क्वालिटी है या आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, आई एम दैट ब्ला ब्ला ब्ला, बट इसको प्रूफ कौन करेगा। सो ऑलवेज हैव एन स्टोरी बिहाइंड दिस। लाइक अगर मैं बोलती हूँ कि मैं बहुत सोशलिस्टिक काइंड ऑफ पर्सन हूँ, तो मैं बता सकती हूँ कि मैं अपने स्कूल डेज में या अपने कॉलेज डेज में रिसेंटली मैं स्कूल या कॉलेज कैप्टन रही हूँ, तो मेरा इंटरेक्शन बहुत रहा है लोगों के साथ, सो दैट्स वाई वेरी सोशलिस्टिक।
मैं टीम वर्क में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो मेरी स्ट्रेंथ टीम वर्क है। तो आप बता सकते हैं आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो उसमें आपकी टीम को बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिला है ना, आपने उस प्रोजेक्ट को लीड करा है। सो ये आंसर शो कर रहे हैं कि हाँ भाई ये बंदा लिटरली रियल में ये बंदा जो बोल रहा है उसकी वो स्ट्रेंथ है। नाउ कमिंग टू वीकनेस। वीकनेस आप ऐसी डम वीकनेस बोलेगा, जो कोई भी डम सा वीकनेस जो उनको लगे कि उनका कोई मतलब ही नहीं है इससे। लाइक आप बहुत शॉपaholic हो या आप फूडी हो, आपको कुछ बहुत ज़्यादा खाना पसंद है, तो वो बोलेंगे वीकनेस का है। तो आप बोल सकते हो कि मेरा वेट बढ़ रहा है तो मेरी हेल्थ में थोड़े प्रॉब्लम्स, तो ऐसे ऐसे करके आप ये आंसर को एक फ़नी वे में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो वीकनेस में आपको ये नहीं बोलना कि अरे मैं बहुत स्ट्रेस लेता हूँ, मैं बहुत टेंशन लेता हूँ, आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, ये नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। आपको इसका आंसर ज़रूर देना है, बट एक बहुत ही सरकास्टिक एंड अलग वे में, ताकि वो इंटरव्यूअर को लगे ही नहीं कि ये कोई वीकनेस है भी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी रिलेटेड टू लाइक हु इज़ द CEO ऑफ द कंपनी, हु इज़ द को-फाउंडर। सो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया व्हाई दे शुड हायर यू और व्हाई यू शुड ज्वाइन TCS, सो वहाँ पर भी आपको TCS के बारे में पढ़ के जाना है। सो आपको ये बेसिक डिटेल्स भी आपको पढ़नी है TCS के बारे में कि CEO कौन है एंड हु इज़ द को-फाउंडर, कब ये कंपनी बिल्ड हुई, कब ये कंपनी स्टार्ट हुई एंड तब से लेके अभी तक कैसे चल रही है, इसके अवार्ड्स के बारे में बेसिकली आप पढ़ के जाइए एंड ताकि आप बता सकें कि ये अवार्ड्स मिले हैं। सो दैट इम्प्रेस्ड यू अलॉट, दैट्स वाई यू आर यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी। सो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बतानी पड़ेंगी कि आर यू हैप्पी विद द सैलरी। सो इट टोटली अपॉन यू, लाइक आपको किस तरह से आंसर करना है। अगर आप सेटिस्फाई है तो आप डायरेक्टली विद कॉन्फिडेंट कह सकते हैं येस आई एम सेटिस्फाइड विद द सैलरी। एंड अगर आपकी कोई डिमांड है, बिकॉज सैलरी पैकेज तो ऑलरेडी डिफाइंड होगा। सो अगर आपको कुछ मतलब जो भी आपको बोलना है, बट बिकॉज इट्स टोटली अप टू यू कि आप सैलरी से सेटिस्फाइड या नहीं है। अगर आप है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आप सेटिस्फाइड है, एल्स आप किसी फॉर्मल वे में अपना कोई आंसर खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। Now coming to the next question, which is based on the reallocation. So interviewer आपसे ये भी पूछ सकता है that are you happy with the reallocation, that क्या आप इतनी कम पैकेज में या इतने पैकेज में यू आर लाइक विल यू बी एबल टू सर्वाइव इन द अदर सिटीज़ जहाँ पर हम आपको रियलोकेशन देंगे या जहाँ पर हम आपकी लोकेशन देंगे। सो वो आपको ये भी आपके ऊपर है कि आप हैप्पी है तो आप डायरेक्टली बोलिए येस आई एम ओके विद इट। मोस्टली कैंडिडेट्स बोलते हैं। एंड अगर आपको कोई और आंसर देना है कि अगर आपको कोई प्रेफर्ड लोकेशन चाहिए तो वो भी आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि हाउ यू वांट टू गिव दिस आंसर। सो जो नाउ जो अब अगर मैं बोलूँ कि कोई बेसिक क्वेश्चंस होंगे वो होंगे रिलेटेड योर कि व्हाट वर्क डज TCS डू। सो जैसे कि मैंने कहा ये सारा वो प्रीवियस क्वेश्चंस पे समअप हो जाता है, फिर भी मैं ये क्वेश्चन बोल रही हूँ। तो आपको इसमें TCS की सर्विसेज के बारे में पढ़ना है कि कौन सी सर्विसेज TCS प्रोवाइड करता है। ऑल्सो आपको ये पता करना है कि कौन सी उनकी ट्रेंडी सर्विसेज है या ट्रेंडी व्हाट वुड वी से ट्रेंडी प्रोजेक्ट्स हैं जो मार्केट में चल रहे हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। सो गाइज यही है आज की वीडियो एंड आई होप ये वीडियो हेल्प करेगी उन कैंडिडेट्स को जिनके अब इंटरव्यू शेड्यूल हो रहे हैं। सो देखिए ये क्वेश्चंस तो हैं ही, बट आपको अपनी एंड से भी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएं। ओके एंड यस ये बेसिक क्वेश्चंस आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, बिकॉज इनमें से हाफ ऑफ द क्वेश्चंस आएंगे एंड आई एम श्योर अगर आप ये पढ़ के जाएंगे तो आपकी 70 to 80% चांसेस तो डेफिनेटली है कि आप सिलेक्ट हो रहे हैं। रेस्ट इट्स अपॉन यू, इट्स अपॉन योर लक एंड इट्स अपॉन योर एफर्ट्स यू पुट। ओके सो गाइज आप अच्छे से प्रिपेयर कर दिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू द वंस हु आर गिविंग दिस एग्जाम एंड प्रिपेयरिंग फॉर इट। सो जल्दी प्रिपेयर करिए, जल्दी सिलेक्ट होइए, इंडिपेंडेंट हो जाइए, अपना ध्यान रखिए, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, जल्दी इंडिपेंडेंट होके एंड आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग ग्रो विद साक्षी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। बाय बाय।